व्यूअर्स, आज हम वाटर बॉर्न इन्फेक्शन के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। देखिए, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये एक मामूली सी बात है। अगर हम पानी की एहतियात रख लें तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम इनको डिटेल में आपको समझाते हैं। देखिए, पानी जो आमतौर से पिया जाता है वो तकरीबन सही होता है, लेकिन कहीं कहीं इत्तेफाकिया तौर से कंटामिनेट कर जाता है। और कंटामिनेट भी क्या करता है, आप समझते हैं कि जो सीवर का पानी होता है, जो सीवर में बह रहा होता है, वो सब घरों से पानी आ रहा होता है और उसमें किसी घर में कोई मरीज़ है वो सब उसके अंदर ही बहता है। तो वो पानी अगर टच कर जाए पीने के पानी से किसी भी तरह और वो इस्तेमाल में आ जाए और पता भी नहीं लगे, महसूस भी ना हो और इस्तेमाल होता रहे, तो ये बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर पेट की बीमारियां 60-70% पानी की ख़राबी की वजह से ही होती हैं। पानी की ख़राबी की बहुत अहमियत है और देखिए, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे गर्मियों के अंदर लोग आउटिंग पे जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों वगैरह के साथ स्विमिंग कर लेते हैं। अब स्विमिंग करने में तो और भी लोग वहाँ जा चुके हैं, किसी का हमें क्या खबर क्या इन्फेक्शन है, क्या उसको बीमारी है, वो भी उसमें पैर से लेकर सर तक डुबकी मार के गया है। अब हम भी उसी में नहा रहे हैं, तो जो जर्म्स उसके अंदर उसने छोड़े हैं या और जो लोग नहा के जा रहे हैं, उनकी कोई बीमारी उसमें आई है तो वो हमारी जिस्म पर लगी है। अगर ये पानी आँखों में जाता है तो आँखों में भी बीमारी कर सकता है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस या आशोब चश्म के नाम से जानते हैं। और अगर इत्तेफाकिया एक्सीडेंटली पानी मुंह में चला गया और वहाँ से पेट में चला गया, स्वेलो हो गया, तो पेट में जाकर बीमारियाँ पैदा कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है, पानी को देखकर इस्तेमाल करना है। पानी देखिए कलरलेस, ओडरलेस एक लिक्विड होता है। पानी से क्या बीमारियां हमको घेर सकती है? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, एक तरीके का मेद दांतों की सोजिश है, जिसे हम गैस्ट्रोएंटराइटिस के नाम से जानते हैं कि भाई मेद दांतों में सूजन पैदा हो गई है। वो भी पानी की खराबी से होती है। खाने की खराबी से तो होती है, लेकिन पानी का भी बहुत रोल है इसके अंदर। गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, मतली होने लगी, उल्टी आने लगी, पेट में दर्द होने लगा, लूज मोशन होने लगे, तो ये सब चीज़ें इसमें हो जाती है। मरीज़ खतरे में आ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। दूसरे जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है बहुत अहम है, मोतीझारा जिसे बोलते हैं, और यूनानी में इसको हुम्मा मेवी भी बोलते हैं, आम जुबान में मोतीझारा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं। आप देखिए, जिस किसी को भी ये बुखार हो जाता है कितने दिन तक रहता है, सुबह को हल्का है, शाम को तेज़ है, रात को बहुत तेज़ है और बिल्कुल ही जिस्म की जान निकाल देता है, बहुत कमज़ोरी पैदा कर देता है। इसका ताल्लुक आंतों से होता है। इसके जो जर्म्स हैं वो पानी के ज़रिए ही जाते हैं। अब चाहे वो पीने का पानी हो या ख़राब पानी से बनी हुई चीज़ें हों, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो इस्तेमाल में आ गई, तो ये कंटामिनेशन जो होता है ये हमारे पेट में जाके इन्फेक्शन कॉज कर देता है। टाइफाइड हो गया, अब उसमें कमज़ोरी भी हो गई, मरीज़ को आपने देखा ही होगा, टांगों में दर्द, क्रैम्प्स, क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर टाइफाइड के मरीज़ में कुछ असरात पेट में बाकी रह गए, क्योंकि इसका ताल्लुक आंतों से होता है, तो फिर आंतों से वो जर्म जो हैं, गॉल ब्लैडर जिसको मिरारा बोलते हैं, उधर से चले जाते हैं, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जॉन्डिस हो जाता है, पीलिए की शिकायत हो जाती है, आंखें पीली हो गई, जिस्म पीला होने लगा, पेशाब पीला आने लगा, लैट्रिन का कलर हल्का हो गया और भूख वगैरह कम हो गई। तो इसको ये कहा जाता है कि ये जो पीलिया हुआ या जॉन्डिस हुआ, या जिसे यरकान बोलते हैं यूनानी में, ये हेपेटाइटिस ए की किस्म होती है जो पानी से होती है। ये काबिल इलाज है और 3-4 हफ्ते में मरीज़ ठीक हो जाता है। एक और शिकायत जो इससे पैदा हो जाती है, देखिए फूड पॉइजनिंग तो एक आम सी बात है। एक और शिकायत जैसे होती है जिसको हम पेचिश के नाम से जानते हैं आम जुबान में, इसको डिसेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और यूनानी में इसको ज़हीर बोलते हैं। जिस तरह इंग्लिश में 2 तरीके की होती है, एक अमेबिक डिसेंट्री और एक बेसिलरी डिसेंट्री, इसी तरह यूनानी में इसकी 2 किस्में हैं, ज़हीर सादिक और ज़हीर काशिब। पेट में दर्द की शिकायत मरीज़ बोलता है, हल्का बुखार भी होता है, मरोड़ होती है, बेचैनी होती है, बार बार लैट्रिन जाते हैं, कभी तो आती है, कभी थोड़ी बहुत आती है, जब वहाँ से कुछ म्यूकस टाइप, कुछ म्यूकाइड चीज़ निकलती है, लेसदार मादा
हर दफ़ा मरीज़ बताता है कि मुझे लैट्रिन में आ रहा है, तो ये ज़हीर सादिक है, अमेबिक डिसेंट्री है। दूसरी बात क्या है, मरीज़ बोलता है कि मुझे लैट्रिन के साथ यह मिला हुआ उसके अंदर खून भी आ रहा है और बार बार मेरे बहुत बेचैनी का दर्द है पेट में, ज़ुबान सूख रही है, मुंह सूख रहा है, हाथ पैरों की जान निकल रही है, तो ये ज़हीर काज़िब है। अब इसमें खून आने में देखना है कि अब मिला हुआ आ रहा है ठीक है, लेकिन कभी कभी पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग पाइल्स में भी आता है, तो वो डिफरेंस करना तो तबीब का ही काम है कि इसको देखें। ये शिकायत भी पानी की ख़राबी से ही होती है, पानी से ही ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। अब हमारी सेहत को देखिए, इन चीज़ों से ख़तरा है या नहीं है, तो इसलिए हमें एहतियात रखनी चाहिए। पानी को इस्तेमाल करने से पहले उसकी क्वालिटी की जांच कर लेनी चाहिए और बेहतर होगा कि सही पानी इस्तेमाल किया जाए, आरओ का पानी इस्तेमाल किया जाए, और या फिर पानी को उबाल के किसी बर्तन में भर के, बोतलों में भर के उसको रख लिया जाए और वही पानी इस्तेमाल किया जाए, ताकि अपनी सेहत इन बीमारियों से कम महफूज रह सके। अपने अहल खाना और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गर्मी बहुत सख्त है, पानी की खराबी के केसेस बहुत आम हैं। आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, मस्कुलर क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, पेशाब में जलन, ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं इस वक्त। अपने आप को बहुत संभाल के रखिए और सही पानी का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और धूप में जाने से बचिए और ठंडे मकामात पर स्टे कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके मुताल्लिक आगाह कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ लिखिए।